ये कहानी है नकुल की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। नकुल बहुत बहादुर और चतुर था। नकुल की सबसे खास बात यह थी कि उसे हर समस्या का हल निकालने में मजा आता था। गांव वाले उसे जादुई लड़का भी कहते थे। एक दिन गांव के पास वाले जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। जंगल से डरावनी आवाजें आती हैं। कुछ लोग डर के मारे गांव छोड़कर जाने लगे। नकुल को यह बात समझ नहीं आई। नकुल ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं जंगल जा रहा हूँ। मुझे वहां जाकर देखना है कि यह सब क्यों हो रहा है। उसकी माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सावधान रहना बेटे। नकुल ने अपने बैग में रोटी, पानी और एक मशाल रखी। नकुल जंगल में चलता है, पेड़ पौधों को ध्यान से देखता है। जंगल में घुसते ही नकुल को लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। थोड़ी ही देर में एक बूढ़ा आदमी पेड़ के पीछे से निकला। उसने नकुल से कहा, बेटा, तुम यहाँ क्यों आए हो? नकुल ने कहा, मैं इस जंगल की आवाजों का रहस्य जानना चाहता हूँ। बूढ़े ने उसे एक नक्शा दिया और कहा, इस नक्शे का इस्तेमाल करो, लेकिन ध्यान रखना, यहाँ हर कदम पर खतरा है। जंगल के अंदर नकुल ने देखा कि एक बड़ा मगरमच्छ रास्ता रोककर बैठा है। रास्ते में बड़े मगरमच्छ को देखता है। नकुल सोचता है, इसे चकमा देना होगा। वह डर गया, लेकिन उसने अपनी चतुराई से नदी के किनारे पड़ी लकड़ी से पुल बना लिया और मगरमच्छ के ऊपर से पार कर गया। नकुल को आगे चलकर एक झील मिली जो चमचमा रही थी। झील के पास एक तोता बैठा था जो इंसानों की तरह बोलता था। तोते ने नकुल से कहा, यदि तुम्हें जंगल का रहस्य जानना है तो इस झील का पानी पियो। नकुल ने पानी पिया और उसे महसूस हुआ कि उसकी सुनने की शक्ति बढ़ गई है। झील के पार जाने पर नकुल को एक गुफा मिली। गुफा में एक बड़ा राक्षस सो रहा था। नकुल को नक्शे में लिखा दिखा, सच बोलो, रास्ता खुल जाएगा। नकुल ने जोर से कहा, मैं यहाँ गांव वालों की मदद के लिए आया हूँ। राक्षस ने अपनी आंखें खोली और कहा, तुम सच बोल रहे हो, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। जाओ, तुम्हारा रास्ता अब साफ है। गुफा के अंदर नकुल को एक विशाल पेड़ दिखा जिसके चारों ओर अजीब सी रोशनी थी। वहां एक जादुई आत्मा थी जो बोल रही थी, यह जंगल और गांव के बीच संतुलन बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन इंसानों ने जंगल काटकर संतुलन बिगाड़ दिया है। नकुल ने आत्मा से माफी मांगी और वादा किया कि वह गांव में जाकर सबको समझाएगा। नकुल ने गांव लौटकर सभी को जंगल की आत्मा और उसकी चेतावनी के बारे में बताया। गांव वालों ने फैसला किया कि वे जंगल का सम्मान करेंगे और पेड़ों को नहीं काटेंगे। जंगल फिर से शांत हो गया। नकुल को गांव वालों ने सम्मानित किया। नकुल ने कहा, प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।